एक और पूरे देश में कोरोना सितम ढा रहा है तो दूसरी ओर वैक्सीनेशन से कोरोना को मात देने की तैयारी भी जोरों पर है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको लगता है कि कोरोना को मात देने के लिए भारत तैयार है? ये तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर जिले की है। यहाँ वैक्सीन लगाने की लोगों में इतनी होड़ लगी हुई है कि कोरोना से भी डर नहीं है। ये लोग वैक्सीन लगाने तो पहुंचे हैं, लेकिन क्या वैक्सीन लगाने के बाद इन्हें कोरोना नहीं होगा? इस तरह की लापरवाही क्या कोरोना को दावत नहीं दे रही? ऐसे कई सवाल तब उठते हैं जब कोरोना काल में भी लोगों में ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है। यहाँ आपको कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखेगी। कोरोना नियमों को तो जैसे लोग भूल ही गए हैं। अस्पताल प्रशासन भी किसी को कुछ कहने की हालत में नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ देख अस्पताल प्रशासन का माथा भी ठनठना उठा है। सर एक साथ क्या है, एक साथ लोगों ने क्या है कि समझाने के बावजूद यहाँ आगमन कर, हालांकि हमने लोगों को कहा था कि आप तीन स्लॉट मैंने समझा दिया कि 12 बजे के बाद आओ, 3 बजे के बाद आ जाओ। लेकिन हम लोग तो है कि ये ख़त्म होने का डर है ना कि वैक्सीन कहीं ख़त्म नहीं हो जाए। हमने उनको आश्वस्त किया है कि वैक्सीन पर्याप्त है और समय के अनुसार जिसको फर्स्ट लगी उसको सेकंड भी लगेगी, ये बिल्कुल आश्वस्त किया है। कहीं न कहीं जहाँ ये काउंट हो रहे हैं, पर्ची मिल रही है वैक्सीन लगाने के लिए, वहाँ की अगर व्यवस्था है, वहाँ डबल आदमी लगा दें या कंप्यूटर की व्यवस्था ज़्यादा, हाँ, तो क्या व्यवस्था में कमी आ सकती है? नहीं, वैसे नहीं आएगी, क्योंकि लेकिन एक साथ एक संस्था की कोई कैपेसिटी होती है। अस्पताल के अंदर भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। अस्पताल परिसर में भी इतनी ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग सुबह से वैक्सीन लगाने के लिए कतार में लगे हुए हैं, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद वैक्सीन की डोज नसीब हो रही है। भीड़ इतनी है कि अस्पताल प्रशासन भी माथा पकड़ कर बैठ गया है। पुलिस की ओर से लोगों को समझाया जा रहा है कि वैक्सीन सबको लगाई जाएगी, आप जल्दबाजी ना करें, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। सीड की डोज लगी है हमारे, और मैं सुबह 8 बजे से लाइन में खड़ा हूँ। और भुजिया बाजार डिस्पेंसरी के अंदर जो अव्यवस्था है, वैसी अव्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे बैक डोर एंट्री हो रही है और अपने चहेतों को पहले अंदर बुला लिया जाता है और उनके पहले वैक्सीन लगाई जा रही है। पब्लिक है, कोई व्यवस्था नहीं है। सीनियर सिटीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। सीनियर सिटीजन खड़े हैं, लेकिन दूसरे आदमियों को बुला के पहले लगाए जा रहे हैं। कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है सरकार के अंदर। वैक्सीन लगाने पहुंचे लोगों की लापरवाही तो आपने देख ली, अब अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सुनिए। वैक्सीन लगाने पहुंचे लोगों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से अपने लोगों को पहले वैक्सीन लगाई जा रही है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा। अंदर इतनी भीड़ है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है। इतना कोविड अगर फैल जाएगा मतलब कोई पता ही नहीं है। 2 घंटे से हम खड़े हैं, 2 घंटे से नंबर है, मैं, मेरी वाइफ और माताराम का तो इन्होंने लगाया ही नहीं। वो वर्द आदमी है, बोल रहे अभी टीके नहीं है, ख़त्म हो गए, कल आना, बाद में आना। माताराम के लिए ऐसे बोल रहे हैं वो लोग, सब अपने अपने आदमियों के लिए लगा रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने लोगों को समझाया था कि वे अलग अलग शिफ्ट में वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे, लेकिन लोगों में वैक्सीन खत्म होने का भ्रम था, जिसके चलते सभी लोग एक साथ ही वैक्सीन लगाने पहुंच गए, जिसके चलते वैक्सीन लगाने में काफी दिक्कत हो रही है। देखिए, जिम्मेवारी तो आम पब्लिक की है, जिनको हम पिछले 1.5 साल से ये बात समझा रहे हैं। लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन करवाने आते हैं, उसमें भी हम समझा रहे हैं। हम वहाँ खड़े होकर उनको खुद को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएं। जब हमें 1.5 साल इस बीमारी से जूझते हुए हो गए, ठीक है, इसका एकमात्र कारण है पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। ठीक है, हम लोग वैक्सीनेशन में भी लाइन लगवा के खड़े कर रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ठीक है, लोगों, इसीलिए हमने कोविड टेस्टिंग का काम जो है वो भी हॉस्पिटल के बाहर रखा है, ताकि मरीज आपस में, वैक्सीनेशन वाले और जो जांच करवाने वो आपस में मिक्स नहीं हो। ठीक है, और जो केवल कोविड टेस्ट करवाना चाहता है उसके लिए हम पर्ची का भी नहीं कहते हैं, उनको पर्ची मत कटाओ, आप सीधा वहाँ जाके जांच करवाओ। लोगों को हम बार बार समझा रहे हैं कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि इसका एकमात्र कारण है डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना, मास्क नहीं लगाना, या हैंड वॉश नहीं करना, या सैनिटाइज नहीं करना। लोगों को समझा रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं वो मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी लोगों को इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। बीकानेर में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भले ही उत्साह हो, लेकिन डिस्पेंसरी से लेकर अस्पतालों तक कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है मानो लोग वैक्सीन लगाने के लिए नहीं बल्कि कोरोना को घर ले जाने के लिए लाइन में लगे हों।
वैक्सीन के लिए हो या फिर कोरोना टेस्ट करवाने के लिए, हर जगह लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना लाखों लोगों की जिंदगी को निगल चुका है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों में कोरोना का डर नहीं है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन भी गहरी नींद में सोया नजर आ रहा है। ये भीड़ कोरोना ब्लास्ट के रूप में काम कर रही है, लेकिन प्रशासन इससे बिल्कुल अनजान है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद प्रताप आचार्य की रिपोर्ट।